ऑलरेडी बुक्स में दे रखी है तो क्या ट्रीटमेंट होती है, इसका क्या मतलब है? जब गुडविल का अमाउंट पहले से ही दे रखा है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है? ये कौन सी सिचुएशन को बता रहे हैं? क्या हुआ हुआ बुक्स अकाउंट में? ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। डेबिट होगा क्रेडिट होगा? आपके लिए हुआ? When the goodwill is already existing, it will be written off in the partner's capital account as it was purchased goodwill. ठीक है, in old ratio. जब गुडविल ऑलरेडी बुक्स में होती है तो इसका मतलब क्या है? वो गुडविल बुक्स में शो हो रही है। इसका मतलब क्या है? ना तो उसे कोई पार्टनर लेके आया है ना वो क्या खरीदी गई है, खरीदी गई, ठीक है। उसके लिए परचेज कंसिडरेशन दिया होगा, है ना, तो वो बुक्स में शो हो रही है। अब उसको क्या करेंगे हम? उसे राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड देख दो, सोच समझ के बताओ। एज पर AS 26, क्योंकि ऐसा AS 26 बोलता है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटिंग, ठीक है। और राइटिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसे हम डेबिट करेंगे, ना कि क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कब होता था? बढ़ाने के लिए। और बढ़ता कब था? दो तरीके की देखो सिचुएशन है। पहले वाला क्वेश्चन जो किया है और इस वाले सिचुएशन में देखो, समझना है दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। पहले वाला जो था उसमें जो नया पार्टनर होता था वो गुडविल का अमाउंट लेके आता था, गुडविल के साथ और क्या लेके आता था? कभी कभार कैपिटल, ठीक है। गुडविल कंपलसरी होती है, कैपिटल भी कंपलसरी होती है, ठीक है। जब गुडविल का अमाउंट लेके आता था तो पार्टनर उसे आपस में बांट लेते थे, वो उनके लिए फायदे वाली बात होती थी, है ना। तो उससे उनकी कैपिटल बढ़ जाती थी तो कैपिटल क्रेडिट हो जाती थी, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में जब गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इट मीन्स कि वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो हो रही है। और एसेट साइड में कोई भी एसेट होता है उसे राइट ऑफ करते हैं। कौन से एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स को, बेसिकली उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब राइट ऑफ होता है तो हमने कंपनी अकाउंट्स पढ़े थे 11th क्लास में, ठीक है। कंपनी अकाउंट में हम किसी फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करते थे ना, कहाँ होते थे? P&L में, P&L के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में राइट ऑफ होता था, ठीक है, क्योंकि उसे वो एक खर्चा माना जाता है ना। वैसे ही इसके अंदर जो परचेज गुडविल दिखाई दे रही है ना उसे राइट ऑफ करेंगे। हमने पहले खरीदी थी उस गुडविल को, जब खरीदा था तो पैसे दिए होंगे पार्टनर्स ने, उन पैसों को अब चुकाया जाएगा बाय राइटिंग ऑफ करके उनके, तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ना। क्रेडिट क्यों करेंगे? उससे उनका फायदा थोड़ी ना हो रहा, बल्कि कंसिडरेशन देना पड़ा है। AS 26 क्या बोलता है कि कोई भी हमने गुडविल परचेज करी हो उसके लिए कोई कंसिडरेशन दिया हो परचेज गुडविल करने के लिए तो वो राइट ऑफ होता है। और जब हमने पैसा पे किया तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट से पे करेंगे ना, क्योंकि कंपनी अकाउंट तो ऐड नहीं, पार्टनरशिप अकाउंट से, पार्टनरशिप अकाउंट में कैपिटल अकाउंट से पे करते हैं पार्टनर, सारे पार्टनर। किस रेशियो में? अपने ओल्ड रेशियो में। जनरल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू
क्या राइट ऑफ कर रहे हैं हम? लोग ने ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। देखो सब, जो ओल्ड गुडविल है पहला, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना है, किस रेशियो में होगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे? कितने रुपए की गुडविल है? 28,000 रुपए की। ओल्ड रेशियो में बांटोगे कितना कितना आ रहा है? 16,800। एक जना बताओ। 11,000। ठीक है। दूसरी अब किसकी ट्रीटमेंट होगी? बैंक अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट और कितना कितना अमाउंट आया है? 1,50,000 अरे मैंने कैपिटल का पूछा है, गुडविल का भी 1 लाख आया था। 50 क्यों? अमाउंट दी हुई है। ठीक है। किस किस कैपिटल अकाउंट में आए हैं? एक्स और वाई। एक्स और वाई कौन बोल रहा है? नाम तो है, कितना रेशियो कितना आ रहा है? 20 ना 20 क्या? 20 और 20। क्या और कुछ भी था इस क्वेश्चन में?